नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज़ में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज़ के खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रसिद्ध लोक जागर गायिका पम्मी नवल। मैडम, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री भानु प्रकाश नेगी जी, और हिमंत प्रदेश न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इस न्यूज़ चैनल में बुलाया और एक मेहमान के तौर पे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम, बात जागरों की आती है, लोक विधा की आती है, और आपने मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हमारा नागनाथ पोखरी क्षेत्र पहले पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था और उसका कोई ज़्यादा नाम नहीं होता था, लेकिन आपने एक ख्याति पूरे क्षेत्र को दी है और एक अलग नाम से जाना जाता है कि हाँ, पम्मी नवल जो है नागनाथ पोखरी क्षेत्र से है और एक लोक जागर गायिका है जी। तो वहाँ पर जो है हमारा भी सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है जी। पर बात सबसे पहले हम करेंगे आपके परिचय की जी। क्योंकि अधिकतर लोगों को अभी ये पता नहीं है कि पम्मी नवल है कहाँ से, कौन है पम्मी नवल। जी। जरा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू। सबसे पहले मैं माँ भगवती को प्रणाम करूंगी और अपने सारे दर्शकों को प्रणाम करूंगी, नौवेणी आछरी बारवेणी भराड़ी को प्रणाम करूंगी और अपने भूमि का भूमियालता भी प्रणाम कर दूँ। मैं जदग्या लोग में तो सुनना च और मैं तो देखना च सब होते हैं पम्मी नवल को हाथ जोड़ के प्रणाम च। तो सबसे पहले मैं अपने परिचय में आंदू। मेरा जो जन्म हुआ है पीपलकोटी में हुआ है, चमोली जनपद के, उत्तराखंड के चमोली जनपद में मेरा जन्म हुआ है और मैं एक साधारण परिवार से थी, गरीब परिवार से। 6 भाई बहनों में से मैं चौथे नंबर की हूँ। मेरी एजुकेशन जो है इंटर तक तब हुई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी और आगे की एजुकेशन मेरी शादी के बाद हुई है। 96 में मेरी जॉब लग गई थी जी। और पिताजी भी मेरे जो है एक ठेकेदार हैं, तो गरीब फैमिली से थी, बहुत गरीबी कंडीशन में मैंने पढ़ा लिखा और 90 में मेरी शादी हो गई थी श्री मतलब कुलदीप जी से। जी 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 सर। अच्छा, ये जागरों की जो विधा है और जागर और गीत, इतनी सुमधुर आवाज़, ऐसी मखमली आवाज़, और शायद ही कोई हमारे क्षेत्र से हमने अभी इस तरह से नहीं देखा है। मैं नवोदित की बात करूँगा या जो आपकी उम्र की मैं बात करूँगा। वैसे तो जागर विधा के लिए तो पद्मश्री जो है बसंती मिश्र जी हैं। थैंक यू। या इस विधा में आपके साथ साथ हम रामेश्वरी भट्ट की भी बात करेंगे, तो वो भी परंपरागत तरीके से बिना कुछ आर्टिफिशियल तरीके से, बिल्कुल, जैसे कि नई पीढ़ी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली है कि मुझे गायन करना चाहिए, या कहाँ से ये इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मुझे गाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ तो आप खैर अध्यापिका भी हैं। जी। तो थैंक यू नेगी जी। जो मेरे गायकी का सफ़र शुरू हुआ तो मुझे बचपन से गाने का बड़ा शौक़ था। मैं गुनगुनाती रहती थी और जो मेरी माँ की आवाज़ थी, तो मेरी माँ की आवाज़ बहुत ही मधुर थी, बहुत ही मीठी थी जी। तो जैसे माँ गाती थी, जैसे घसेरी गीत वगैरह जंगल में, जैसे तो परंपरागत तरीके से गाया जाता है, तो मैं अपने माँ का अनुकरण करती थी कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं कह के। तो वहीं से मेरे को ये गाने की वो आई मन में कि मुझे गाना चाहिए कह के। और जैसे मेले खेले होते थे गांव में, कहीं भैरव नाचनो तो कहीं बगवाड़ी तो कहीं, तो मैं उन जगहों में जरूर जाया करती थी और लोग जो है नृत्य को देखते थे, तो मेरा ध्यान उधर लगता था कि ये कैसे गा रहा है, हाँ स्वर कैसा है और इसकी धुन कैसी है। तो वो चीज़ों में मुझे, तो मैं गाती रहती थी उल्टा सीधा जैसा भी गाया क्या। तो जब मैं छोटी थी तो एक जागर बोलती थी मैं, आ भेरो चमोली तरफ तेरी माता बावन बयाला। अब था क्या वो, लेकिन वो ताल पकड़ा था मैंने, तो उस ताल पे तो बस वहीं से एक मुझे प्रेरणा मिली और बस माँ भगवती का ऐसा आशीर्वाद रहा है मुझ पे कि वो सरस्वती माँ मेरे गले में विराजमान हुई और मुझे बस मतलब जब से मैंने होश संभाला होगा तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ गाने का शौक़ था।
कभी घास के लिए जाती या गायों के साथ जाती, तो वहाँ मुझे खुदेड़ गीत गाने का बड़ा शौक था कि दिने से की गोरी मुखड़ी मलाई पाउडर तय गाड़ी में मेरे सिपेजे रुक जा मोटर नींदेण बिमला दिन दिन की चिट्ठी हमारे साहब नींदेण छुट्टी। तो इस तरह से तो जो अगल बगल सुनते थे बड़े प्रभावित होते थे कि ये सुरीली सी आवाज़ कहाँ से ये गा कौन रहा है, गा कौन रहा है। तो कई बार कई महिलाएं इकट्ठे होकर के बड़ा चूमते थे, प्यार करते थे मुझे कि कितनी अच्छी आवाज़ है कह के इसकी। तो बस वहीं से एक गाने का मुझे शौक हुआ और इंटरमीडिएट के बाद मेरी शादी हुई। तो मेरे हस्बैंड एलटी में थे तब, तो बस यही था कि घर पे गुनगुनाती रहती, तो उन्होंने भी मुझको गुनगुनाते हुए सुना, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुझे सिंगर बनाना है। तो उस समय बच्चे भी छोटे थे मेरे, तो 2000 में सन 2000 में बाडुली कैसेट निकली थी मेरी सबसे पहले, मेरा सैया जी जरा मी तभी जगवाल गौचर में छूट गए प्यारो रुमाल और पिंडर का छाला पानी न जा, इस तरह से वो बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छे गाने हैं उसके। लेकिन उस समय क्या था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, उस समय कैसेटें चलती थी और डेक पे चलते थे। और वो कैसेटें क्या होती थी, रील होती थी, उनमें फंस गई तो वो बर्बाद हो जाती थी। तो वो गाने बहुत ही सुंदर गाने थे मेरे। तो इन्होंने मेरे को बस सीढ़ी दर सीढ़ी मुझे तरक्की करने के लिए, और 2011-12 में जाकर के मुझे सफलता मिली जब मुझे होरणी को दिन फर्स्ट गाया मैंने। अच्छा, इस सफ़र में जो अभी तक आपने बताया है, इसमें मतलब गुरुजी का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। उन्होंने लेखन का कार्य कौन करता है? बिल्कुल मेरे हस्बैंड करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत मतलब सिंगिंग में और आर्थिक भी, आर्थिक सहयोग भी। उन्होंने 96 में मेरी जॉब लगी और 88 में उनकी जॉब लग गई थी और 90 में मेरी शादी हुई। तो ये लगाओ कि उस समय वेतन भी कितना होता था, लेकिन उन्होंने बहुत पूरा भरपूर सहयोग मुझे दिया है और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज आप पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अच्छा मैडम, ये जो सफ़र था आप कह रहे हैं कि होराणी के दिन से शुरू हुआ है जी। और जैसे कि अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, आपने कई गीत भी जो है गा दिए हैं, जागर तो आप लगातार ही गा रहे हैं, चाहे नरसिंह जागर हो, चाहे पांडव जागर हो, चाहे अड़ी अछड़ी का जागर हो, चाहे अन्य जागर देवी देवताओं के जागर हो। लेकिन ये स्टेज प्रोग्रामिंग की अगर बात करें, मंचों की अगर बात करें, तो प्रथम जो मंच आपको मिला है वो कब और कहाँ मिला है? अगर मैं प्रथम मंच की बात करूं तो तब मुझे अक्ल भी नहीं थी कि मैं मंच पे किस तरह से गाऊं। तो मैं गौचर में गई थी, वहाँ पे मैंने एक गाना गाया था, वो गाना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो एक गाना गाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था उस गाने को। वो चनी कनी छाऊ में छुमा बकी चेली चा, छुमा बकी चेली चा, वो गाना गाया था। तो ये शायद किसी बंटवारा फिल्म का किसी का वही गाना है। हाँ जी, हाँ जी, जी बहुत फेमस है वो गाना गाया था। तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था कि कह के इनकी आवाज़ में बड़ा सुरीला वो गाना लग रहा है। तो वहाँ से मैंने स्टेज प्रोग्राम करना शुरू किया और फिर जब मेरे ये जागर निकले जी, तो जागरों से जो है मुझे स्टेज प्रोग्राम के लिए जो है कॉल्स आने लगे जी कि फलानी जगह आप प्रोग्राम में आएंगे, फलानी जगह प्रोग्राम। तो स्टेज प्रोग्राम के लिए मेरे पास जो सहायक सामग्री है, जैसे भैरव की ड्रेस है और जो सारे कॉस्ट्यूम होता है भैरव का, एड़ी आचरी विशेष करके मैं जो मुझे एक पहचान मंचों पे मिली, तो हुरणी को दिन से मुझे एक पहचान मिली कि जब वो 9 बेणी आचरी और 12 बेणी भराड़ी का वो गीत चलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और स्टेज पे नृत्यकार कम नाचते हैं और ऑडियंस से और ज़्यादा लोगों पे वो अवतरित हो जाती है। और कभी कभी तो मुझ में भी अवतरित हो जाती है। हाँ, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो आप फिर कैसे कंट्रोल करते हैं गाते गाते? कभी कभी तो नेही जी में गिर जाती हूँ नीचे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हे माँ मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे, लेकिन बड़ी कंपन सी महसूस होती है। और जो नृत्य करने वाली लड़कियां हैं वो भी बेकाबू हो जाती हैं। तो फिर उन्हीं माँ भगवती के नाम का मैंने चावल टीका रखा रहता है। यदि किसी लड़की पे किसी लड़के पे या आ गया तो बस वो चावल और वो अच्छा तो उनको लगा करके उसी माँ भगवती का नाम लेकर के शांत हो जाती है। बस इतना आशीर्वाद उन माँ भगवती का मेरे पे है कि किसी भी मंच पे इतनी अनहोनी नहीं हुई होगी कि बच्चे परेशान हुए ज़्यादा। नहीं तो ये तो कुछ हमने भी देखा है कि स्कूलों में या तमाम तरह से या कई हवा चल जाती है तो वन देवियों का या आचरियों का जो है बड़ा प्रभाव रहता है। बिल्कुल। और बच्चे परेशान होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे पोखरी में 2011-12 की बात करूँ मैं,
तो जैसे मेरा प्रोग्राम चल रहा था मंच पे, यहाँ जब मेला हो रहा था, तो जैसे कांस की थाली और डोरी बजने लगी, तो मौन खाल की तरफ से एक आंधी आई यूं घूमते हुए, जिसको हम चक्रवात कहते हैं, और ऊपर से लोग देख रहे थे, हम नीचे जैसे ओम हुआ वैसे हे जाग रे जाग, तो वो चक्रवात घूम गया। चरखी लगी थी, चरखी घूम गई। जो मंच पे बैठे हुए थे सारे लोगों ने कूद मार करके सारे लोग दुकान के अंदर चली गई, और मैं बैठ रखी। मैं अवाक रह गई कि ये हो क्या गया। और मेरे में एक वो गिरा, बहुत बड़ा सा एक फट्टा गिरा। मेरे हस्बैंड आए बाद में, अरे तू क्या हुआ तुझे, तू उठ क्यों नहीं रही। फिर मैं उठ करके गई, तो सबने कहा कि ना भाई हम हुरणी के दिन में तो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो अभी भी लोग डरते हैं कि हुरणी के दिन में कह के मैडम अगर प्रोग्राम करवा रही है तो तुम्हारी जवाबदारी है। तो मैं हर संडे को महीने में एक बार माँ उन 9 बहने आश्रयों के नाम का, 12 बहने आश्रयों के नाम का एक थाली बना करके और उनका आह्वान करके उनको पूछते हैं कि माँ तुम ही मेरी रक्षक हो और तुम ही ने मुझे इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। अच्छा मैडम, जैसे कि ये हमारा पहाड़ है उत्तराखंड, ये तो देवभूमि है और पूरी दुनिया में पता है लोगों को जी। ये देवताओं का यहाँ कण कण में वास है जी। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि हुरणी के दिन जो इसका टाइटल दिया गया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं कि ये हुरणी का दिन है क्या। जी बिल्कुल नेगी जी, बहुत सही पूछा आपने। और ये क्वेश्चन मेरे से बार बार बहुत सारे लोग करते हैं कि ये हुरणी शब्द क्या है। तो हुरणी का होता है जो हुरमुरा होता है सुबह में, हमारा गढ़वाली प्रातःकाल, हुरमुरा बना प्रातःकाल या ब्रह्म मुहूर्त, तो उसको हुरणी बोलते हैं। और तुरणी में ना गोधूली, संध्याकाल, हाँ प्रातःकाल से संध्याकाल, तो उसको कह के हुरणी को दिन तुरणी निभेगी, धारे डूबे दिन गाढ़ छाएगी। तो दूसरे लाइन में अगर फर्स्ट लाइन में किसी को इसका अर्थ समझ में ना आए तो दूसरी लाइन में अर्थ समझ में आ जाता है कि धारे डूबे दिन गाढ़ छाएगी। बौणा का पंछियों ने वृक्ष बासु लीली, जले की मच्छियों ने जल बासु लीली, तो उसमें स्पष्ट हो जाता है फिर। अच्छा, ये गीत तो अब 1 करोड़ लोग इसको जो है की ओर जा रहा है। मैं अभी कल ही जो है इसको ठीक से देख रहा था। तो दर्शक चाहते हैं कि जो इतना फेमस गीत है जिस पर जो है आपको इतनी बुलंदियां मिली हैं और आश्रयों का इतना आशीर्वाद आपको मिला है, थोड़ा आप 2 लाइन जो है इस गीत की जो है गुनगुनाएं तो उनका मन प्रसन्नचित होगा। बिल्कुल गाऊंगी मैं, और माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हुरणी को दिन तुरणी निभेगे, धारे डूब्या दिन गाढ़ छाएगी। बौणा का पंछों वृक्ष बासु लीले, जल के मच्छों जल बासु लीले। हे चाता का मृगोना चातु बासु लीले, जाल के मकड़ों जाल बासु लीले। हे जाग रे जाग पंचनाम देवताओं जाग, बद्री केदार जाग, हे ऊंचा कैलाश जाग, खोली का गणेश जाग, मोरी का नारायण जाग। हे जाग रे जाग भूमिका भूम्या जाग, 9 बेणिया छरी जाग, 12 बेणी भरड़ी जाग। हे जाग जाग रे जाग, हिमाला कांठा जाग, पवाला डांडा जाग। तो बहुत बड़ा गीत है वो, 13-14 मिनट का है। तो यहाँ पे मैं लाइव पूरा गीत को नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आह्वान मैंने माता का कर दिया है। वो निश्चित तौर पर आपके लिए फलीभूत होगा और शुभ होगा। धन्यवाद। और मैडम, जब आप इतने मधुर कंठ से गाएंगे तो जैसे कि आप बात कर रहे थे कि देवताओं का अवतरण होता है, तो निश्चित तौर पर जो है जब इतने मन से गाया जाएगा, इतने जो है करीब से जो है उनका आह्वान किया जाएगा, तो देवभूमि के देवता तो अवतरित होंगे ही। और जागरों में जागरण की बात आती है, जागरण करने की बात आती है, उनको एक अपने स्थान से उठा करके जो है जहां हम चाहते हैं वहां पर लाने की बात होती है। अच्छा, जागर विधा की अगर बात की जाए तो आप क्या समझ पाए हैं जो हमारे उत्तराखंड के जागर हैं, विशेषकर खासकर जो चमोली और रुद्रप्रयाग में गाए जाने वाले जागर हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो जागर विधा वो है कि जो हमारे देवी देवताओं पे गाए जाने वाले गीत, जिनको हम देवी देवताओं को अवतरित करते हैं। अब जैसे हुरणी को दिन है तो इसे कोई गीत नहीं कहेगा, क्योंकि ये जागर है। जागर माने वो आह्वान किया गया है इसमें, और 9 बेणी आछरी 12 बेणी भराड़ी का पूरा वृतांत उनका है। तो ये जागर, जागर माने जागृत करना, एक देवता को इंसान में
अवतरित करना है। भैरवनाथ का है ओम नमो माता पिता गुरु देवता को आदेश, और तो वहाँ पे क्या होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनका पूरा वृत्तांत ये नहीं है कि हमने भैरव का जागर बोला और उसमें भैरव जो हमने जागर गाया आह्वान किया है और उसके अंदर भैरव के कुछ शब्द ही नहीं है, सिर्फ हमने धुन बोली है। जी जी। तो हमें वो कहानियाँ पढ़ करके तब जा करके हमें जो है उन जागरों पे कार्य करना चाहिए। और जागर का अर्थ ये होता है कि इंसान में देवता को अवतरित करवाना। अच्छा, जैसे कि हमारे जागरी लोग हैं जो परंपरागत तरीके से जागरों का काम करते हैं जी, और उनके पास तो हमने सुना है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ियाँ पोथियाँ होती हैं, हाँ। देवी देवताओं के कथानक होते हैं, कथाएं होती हैं जी तो जैसे लेखन का काम जैसे आपने बताया गुरुजी करते जी। हैं, तो ये सारी चीज़ें अध्ययन ये रिसर्च का काम भी उन्हीं का होता है। तो ये जागरों का काम गुरुजी ने जो है हुरणी को दिन लिखा है जागर जी, में जी। और बाकी अभी गुरुजी ने एक जागर लिखा हुआ है हिरण्यकश्यप पे, अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बाकी अभी जो ये हुरणी को दिन जो 2 आ रहा, अभी बात करूंगी मैं उसके आगे। तो जी। हुरणी को दिन जो 2 आया वो मैंने लिखा हुआ है। और द्रौपदी स्वयंवर सुना होगा, जी, मेरे बहुत ही दर्शकों ने सुना हाँ, होगा, जबरदस्त चल रहा है तो वो मैंने लिखा हुआ है। अभी मेरा लाटू देवता जागर आने वाला है जी। मैंने सीता स्वयंवर पे जागर बनाया है और समुद्र मंथन पे जागर बनाया है। लेकिन जो हमारे जो गीत हैं, कल्चरल गीत हैं, जैसे काफल पाको है, कैन लगाई बाडली है और पिंगली पिठे है और कई सारे गीत ऐसे हैं। अभी मैं बोली थी कि पहली जो पंचनाम देवताओं का भी बहुत हाँ, अच्छा गीत है आपने वो गाया। मेरे हस्बैंड ने लिखा है जी। और जगदीजोन वाला जी। देवी देवरो आयुष देवताओं का जी, जी, जैसा जी। नीलो है बासितमलियो, जी। तो ये सारे गीत जो है मेरे हस्बैंड ने लिखे हुए हैं। अच्छा, जैसे जागर आप गाते हैं साथ में गीत में भी आपकी इतनी मधुर आवाज़ हमने सुनी है। मैं हाल ही में कोई आपका गीत सुना जो ड्यूट में है हाँ, और ये आपके ईशान डोभाल जी ने है जिसे रिकॉर्ड किया है। अच्छा। तो बहुत ही मधुर आवाज़, यानी कि कोई फिल्म का अगर कोई ड्यूट सॉन्ग जो है अगर फिल्म आए जाए तो उसमें भी जो है आपकी जितनी तारीफ की जाए वो हाँ, कम है। तो वो जो गीत की विधा है जी। उसको कैसे अलग करते हैं आप? तो लगभग जागर ही गाते हैं। तो अब गीतों का ये है कि जैसे गीतों में भी मैंने ऐसे हुल्लड़ गीत तो नहीं गाए हैं, खैर वर्ड जिनको बोलते हैं जी। वैसे गीत तो मैंने नहीं गाए हैं, पर मैंने जैसे झुमेला है, चाचरी है जी। तो जो हमारे परंपरागत गीत है मैं उन्हीं को गाती हूँ। और आजकल के सिंगर तो उटपटांग से गा रहे हैं, उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी गा दे रहे हैं और खाली वो डिंग 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 हो रहा है, बस नाच रहे हैं तो हम सिंगर बन गए। लेकिन धरातल पे क्या है वो होना चाहिए जो जमीन से जो असलियत है, जो असलियत है। अब जैसे मेरे बाडली वाला, आप बाडली वाले की बात कर रहे जी, थे जी। तो श्री ईशान डोभाल जी ने वो रिकॉर्ड किया है और हुरणी को दिन 2 भी उनका ही कर रखा है, मैं फर्स्ट सॉरी जी जी। नहीं, एक गीत भी है जिसमें हाँ बिल्कुल वो बाडली आपने वाला। गाया। नहीं एक और अच्छा, गीत है, ड्यूट गीत है कोई। बाडली 2 वाला है जी। मेरी खोटी लगी पर आज के आई याद आज। तो ये श्री गुसाई जी हैं देहरादून में, पवन गुसाई जी, ये उन्होंने रिकॉर्ड किया है और पूर्णा फिल्म पे ये गीत है मेरा। मेरी खोटी लगी पर आज के आई याद आज, बै खोटी लगी पर आज, हाँ खोटी लगी पर आज, बै खोटी लगी पर आज के आई याद आज। इस तरह से वो तो उसमें दगड़ियों की याद है, माँ की याद है, पिताजी की याद है, स्वामी की याद है। तो वो उसका फिल्मांकन भी बहुत सुंदर तरीके से अच्छा कर रखा है। पूर्णा फिल्म से श्री राम चमोली जी के चैनल पे वो गाना पड़ा है मेरा जी। और वो गीत मैंने लिखा हुआ है। जी जी। वो गीत स्वयं मैंने लिखा हुआ है जी। तो और ईशान डोभाल जी ने जो बाडुली गीत जो दुनिया में पॉपुलर रहा वो भी आपने सुना होगा, मैं कैन लगाई बाडुली। जी जी जी। बहुत ही जो सुंदर गीत हैं। और जैसे कि इसी के साथ साथ हम अगर चलें जी तो नई पीढ़ी के जो गायक कलाकार हैं हमने अधिकतर देखा है, शायद उनको बुरा भी लग रहा है हमारी बात, हम बार बार उनको कचोड़ते भी हैं। हाँ जब भी हमारे मंच पे कोई कलाकार दर्जे का होता है, जिसकी डेप्थ होती है, जो ऊंचे दर्जे का है, जिसकी कोई जान पहचान या जो जिस तरह से मतलब है, तो नए कलाकारों में ये देख रहा हूँ कि वो एक तो रियाज से दूर हैं, दूसरा वो लेखन का कार्य जो है उनका जो है कुछ होता नहीं है, तीसरी बात जो है वो रिसर्च कुछ नहीं करते हैं और ज़्यादातर उनका ध्यान मैंने देखा कि वो रिमिक्स करके या कहीं से चोर करके या कहीं से जो है इधर उधर से ला करके फिर वो रातों रात जो है
बड़े सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि जैसा आपने कहा कि अध्ययन नहीं करते हैं और रिमिक्स बनाकर दूसरे के गानों को रिमिक्स बना करके मार्केट में ला रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं वो। अब ऐसी हमारे सुनने वाली वो है ऑडियंस है जी जी, कि जो नेगी जी का गाने को रिमिक्स करके ला रहे हैं, तो जो नेचुरल नेगी जी ने उस गीत को लिखने में कितना प्रयास किया होगा, कितनी मेहनत उनको लगी होगी, और दूसरे बंदे ने उसको रिमिक्स करके निकाल दिया, नेगी जी छूट गए पीछे, वो चले गए आगे। तो ऐसे हमारी ऑडियंस है। और जैसे हमारे भी गाने, मेरे भी गाने हैं तो रिमिक्स करके निकाल रहे हैं, ऐसा मैं अपने सिंगरों से कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड में लिखने के लिए बहुत सारा इतिहास भरा हुआ है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जी जी। जो कहते हैं ना कि जो ताल हैं वो सारे कह के, जो भगवान शिव के डमरू से जो 7 स्वर निकले थे, जो भी है जी जी, तो हमारे ही पहाड़ में, हमारे ही इन पहाड़ियों में जो है, अगर हम कहीं पे बैठते हैं, हम हू करते हैं तो वहाँ से कुछ स्वर निकलते हैं। उस स्वर को अगर हमने अपने मन मस्तिष्क में बैठा दिया तो वहीं से हम एक धुन तैयार कर सकते हैं। जी जी। काफल की डाली है, बांस की डाली है, छुप छुपे पानी निकुम पानी, क्या नहीं है, बर्फीली चोटियां हैं, उगता हुआ सूरज शहरों में देखो आप, पता ही नहीं चल रहा सूरज उग रहा है या डूब रहा है। जी जी, इतने प्राकृतिक मनोरम दृश्य हैं, क्या नहीं है हमारे पहाड़ में लिखने के लिए। कभी हमारे पहाड़ की मतलब गाथाएं, वीरों की, भाड़ों की गाथाएं हैं, बिल्कुल देवी देवताओं की गाथाएं, देवताओं की। आज जो देवी देवताओं पे जागर बन रहे हैं, तो देवी देवता उत्तराखंड में ही विद्यमान है, यहीं पे वो निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो देवतुल्य लोग हैं। मैंने देखा है ना कि बाहर लोगों में वो नहीं रह गई है, दया धर्म नहीं रह गया है, तो उत्तराखंड में बहुत दया धर्म है। यहाँ हर कण कण में, हर पत्थर में, हर इंसान में भगवान छुपा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक जो आपके साथ बहुत समस्या है, क्योंकि आपका जो संघर्ष का दौर रहा है जी, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम ये जानना चाहते हैं, और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक शिक्षिका हैं जी, और गायन का क्षेत्र बहुत ही अलग टाइप का क्षेत्र होता है, यहाँ तो बिल्कुल ही समय नहीं होता है, स्टेज प्रोग्रामिंग, दूर तक जाना, फिर वापस जो है अपने जो है शिक्षा विभाग में सामंजस्य से बैठाना, फिर बच्चों के जो पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान रखना, परिवार की जिम्मेदारियाँ, ये सब कैसे करके हो रहा है? जी सर नेगी जी, जहाँ तक मेरे मतलब मेरे जीवन काल की अगर बात करें आपकी, कैसे करके कह के मैंने टाइम निकाला और मेरे जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे मेरे बहुत छोटे थे जब मैंने गायन का काम शुरू किया। 96 में तो मेरी जॉब लग गई थी और बच्चे मेरे बहुत ही छोटे थे, कैसे करके मतलब बाहर से किसी महिला को, किसी लड़की को अपने साथ रख करके। और जब 2000 से मैंने गाना शुरू किया तो कभी बच्चे कहीं छोड़े, कभी किसी के पास छोड़े, इस तरह से गई। नौकरी के क्षेत्र में मैंने कभी भी मैंने ऐसी नौकरी नहीं की होगी कि यार मैं आज आधा दिन में निकल जाऊं, या मैंने मतलब मेरे खून में ईमानदारी है, तभी माँ भगवती का आशीर्वाद मेरे पे है। मैंने कभी बेईमानी से नौकरी नहीं की होगी। मतलब आधा दिन में जब भी मैं स्कूल गई होगी तो मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ पूरी शेयर लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आधा दिन छोड़ करके मैं कभी भी घर नहीं आई होगी। ये मेरी हमेशा महानता रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे बाहर हैं। जब बच्चे छोटे थे तब मैंने उस कंडीशन में अपने बच्चों को छोड़ करके और इस सिंगिंग लाइन में आगे निकली हूँ। और अध्यापन कार्य में भी मैं बार बार हर चैनल पे, जिस चैनल पे भी मैं आती हूँ उसी चैनल पे मैं अपने अधिकारियों से, मेरे अधिकारी अगर मुझसे नाराज़ हो रहे होंगे तो मुझसे नाराज़ होने की बात नहीं है, ये मेरे मन की पीड़ा है। जी जी जी। और आप लोगों को ये उद्गार समझनी भी चाहिए भाई कि एक शिक्षिका हो करके शिक्षा विभाग का इतना बड़ा नाम, उत्तराखंड की संस्कृति को देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी जो है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं और मुझे लग रहा है कि जो विदेशी भी हैं वो भी जो है इसको सुनते हैं तो बहुत खुश जैसे होते हैं और उनके मन में भी कुछ उथल पुथल होती है। तो आप लोग क्यों नहीं जो है मैडम की सहायता कर रहे हैं, उनको जो है क्यों नहीं प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मंच जो है प्रदान करते हैं, या उनकी जो है स्पेशल थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन भी होना चाहिए समय समय पे, उनको जो है थोड़ा पुरस्कार राशि के तौर पर कुछ मिलना चाहिए, या उनका सम्मान जो है निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को करना चाहिए। इनकी पीड़ा वही है, बस मेरी वही पीड़ा है। और अधिकारी भी जो है कई किस्म के आते हैं, कई तो संस्कृति को समझने वाले आते हैं, लेकिन अधिकारी वर्ग क्या है संस्कृति को बहुत समझता है।
जो अधिकारी वर्ग होते हैं वो हमारे बेबनी सर थे यहाँ पे, तो जी। वो मतलब बहुत संस्कृति को, खैर उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैडम अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, सीएल ख़त्म हो जाएगी, यदि आपके प्रोग्राम लग जाएंगे तो आप स्पेशली एप्लीकेशन लेकर के मेरे पास आना, जो भी छुट्टी पड़े ज़रूरत होगी मैं आपको छुट्टी ज़रूर दूंगा कह के उन्होंने मुझे कहा भी था। लेकिन बीच में उनका ट्रांसफ़र होकर के वो अभी इधर टिहरी में चले गए, लेकिन उनका भी अच्छा सहयोग रहा है। तो बस अधिकारियों से मेरी एक यही विनती है कि जिस प्रकार से अन्य अध्यापकों को 5 सितंबर 2 अक्टूबर पे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किया जाता है, तो मैं तो दोहरी भूमिका निभा रही हूँ। मैं इधर से अपनी संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ और इधर मैंने अपने और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को राज्य स्तर तक पहुंचाया है। जी जी। जब मैं देहरादून लेकर के गई हूँ बच्चों को, तो कितने छोटे बच्चे, कैसे करके मैं उन बच्चों को 12 बच्चों को ऐसे सीने से लगा करके ले गई हूँ। बकरियों की तरह गिनती थी मैं कि 1 2 3 4 मेरे पूरे बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि मुझे ही देहरादून की इतनी जानकारी नहीं थी। वो 2006-7 की 7-8 की बात हो गई, उस समय की बात है। तो वहाँ से हम तीसरे स्थान पे आए थे और हमारे अधिकारी श्री राज्य स्तर पे जी जी बड़ी बात है। पुरोहित जी ने मुझे मेरे यहाँ पे थपकी दी थी कि बहुत अच्छा बेटा कह के कि उत्तराखंड में ऐसी भी अध्यापिकाएं हैं, लेकिन मुझे जो है मंच पे पुरस्कृत सम्मानित नहीं किया गया, इसका मुझे बार बार दुख है और रही। तो मैडम आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी, अपने बारे में भी बताया और अभी तक का जो आपका काम रहा है उसके बारे में भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमवंत प्रदेश न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मुझे मेरे दर्शकों, मेरे प्रशंसकों तक मिलाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जागर गायिका पम्मी नवल, जो उत्तराखंड चमोली जनपद नागनाथ पोखरी की आन बान और शान है, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी चमोली जनपद नागनाथ पोखरी का नाम रोशन किया है। और हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप इस तरह की जो हमारी विलक्षण प्रतिभा है, जो हमारी लोक जागर गायिका हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, आपको इन्हें बहुत सपोर्ट करना चाहिए। इनके गीतों को बहुत शेयर आप लोग करें, दूर तक पहुंचाएं। और जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी लोक विरासतें हैं, जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का आह्वान ये लोग करते हैं, तो आपको इनका सपोर्ट करना ही चाहिए। तो आपको मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।